यह श्रीवास्तव बिला आज बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है। एक समय था जब मैं और प्रिया इसमें कितनी जिंदा दिली से रहते थे, लेकिन आज यह बंगला बेजान हो गया है। तुम मुझे बीच में मझधार में छोड़कर चली गई प्रिया। अब तो बस मुझे तुम्हारी यादों का ही सहारा है। क्या बताऊं प्रिय, रोज सुबह तुम्हारी याद में बस शून्य में ताकता रहता हूं। सोचता हूं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और मेरी तुमसे फिर से मुलाकात हो जाए, लेकिन मेरा सपना अधूरा ही रह जाता है। अपना जो सपनों का महल होता था, अब वहां जाने का भी मेरा दिल नहीं करता है। चारों तरफ बस केवल वीरानगी ही नजर आती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए अनमोल पल, रोज की जाने वाली पूजा और तुम्हारी यादों के सहारे ही मेरा समय बीत जाता है। भैया थोड़ा जल्दी करो यार, मुझे ऑफिस से निकलना है। रोज रोज लेट हो जाता हूँ ऑफिस के लिए। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे देख रहा था। अरे मिठाई ही तो खा रहा था, क्या फर्क पड़ता है मिठाई? नहीं, पहले भगवान का भोग बाद में। चलो भाई, अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑफिस में तैयार होता हूँ। ठीक है ठीक ठीक। हीरा, अच्छे से नाश्ता रेडी करो, मैं चाचू को बुला के लाती हूँ। ठीक है चाची। किसका फोन आ गया भाई? नाश्ता करने में भी वही सी। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ ओके, अच्छा ठीक है ठीक। मैं ही बस तुरंत निकलता हूँ, 5 मिनट में निकल रहा हूँ, बस अभी आता हूँ। ठीक है, ओके। अरे अरे, कहाँ चल दिए? तो ऑफिस में कुछ अर्जेंसी है, जल्दी बुलाया है। नहीं, पहले नाश्ता बाद में ऑफिस जाना। रोज का काम है, आपका नाश्ता करते नहीं हो और चले जाते हो ऑफिस। ठीक है बाबा, ठीक है, कर लेता हूँ नाश्ता। तुम्हारा भी जिद ऐसी है। अरे प्रिया, कहाँ हो भाई? मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, जल्दी दो, मुझे ऑफिस निकलना है। बैग दो मेरा। आ रही हूँ भाई, ये लो अपना बैग। ऑफिस जा रहे हो? हाँ चलो, अपना ख्याल रखना, बाय। चलो, थैंक यू। और सुनो, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक। जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ठीक है ठीक। हेलो। हाँ चाचू, वो चाची बेहोश हो गई हैं और गिर भी पड़ी हैं। अरे क्या हो गया बेटे? हाँ चाचू, प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बेटा तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ घर, अभी आ। और सुनो बेटा, जब तक हम लोग पहुंच नहीं जाते तुम चाची के पास ही रहना, ठीक है? मैं अभी डॉक्टर को लेकर के आता हूँ। ठीक है ठीक है। ओके। हे भगवान, प्रिया को कुछ होने मत देना भगवान।
हेलो। हाँ हेलो। हाँ डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। हाँ श्रीवास्तव जी, बताइए क्या हुआ। अरे डॉक्टर, वो प्रिया घर में बेहोश हो गई है, गिर पड़ी है। प्लीज आप जल्दी घर पहुंचिए, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ तुरंत। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। जल्दी आइए प्लीज। अरे प्रिया, क्या हो गया प्रिया? प्रिया, प्रिया, क्या हो गया? ओहो, अरे चिंता मत करो, मैं अभी आ गया हूँ। और ठीक है, मैंने डॉक्टर को भी फोन कर दिया, वो भी आते ही होंगे। ठीक है, डोरबेल बजी, डॉक्टर शायद आ गए। मैं अभी लेके आता हूँ उनको। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखो। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। अरे क्या हुआ श्रीवास्तव जी। देखिए डॉक्टर साहब, प्रिया को क्या हो गया, चक्कर आ गया था, ये बेहोश हो गई थी। अभी होश तो इसको आया है, देखिए आप चेक कीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आइए बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ, आइए। जी डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी स्थितियों में सब होता है। मतलब क्या बड़ी, होगा? बड़ी खुशी की बात है, आप पापा बनने वाले हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये तो खुशी की बात है, लेकिन मेरी प्रिया तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप एक अच्छे गायक दिखाइए। जरूर डॉक्टर साहब, मैं आज ही किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास इनको लेकर के जाऊंगा और सारी जांचें करवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बधाई हो आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अरे बेटा ईरा, डॉक्टर साहब के लिए कुछ चाय पानी लेकर के आओ बेटा। ठीक है, रिपोर्ट सभी नॉर्मल हैं। जी थोड़ा सा इनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। पर डॉक्टर साहब, डिलीवरी का डेट कब तक रहेगा? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी तो समय है ना, लगभग 5 महीने का समय है, इंतजार करिए थोड़ा सा। जी डॉक्टर साहब, तब तक हम इंतजार करेंगे और पूरा ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मैं अभी ऑफिस नहीं आऊँगा। सर मैं सवाल तो लूँगा, पर आपसे कुछ बातचीत हुई थी, वो कंपनीज आ रही बाहर की, एक खन्ना एंड कंपनी थी, एक इंदौर की कुछ फाइनेंस की वो थी, उसकी डील सब में जो कुछ आप अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हो मैनेज कीजिए। मेरी जो मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स सारी कैंसिल। तो मैं फिर ऐसा करता हूँ, सब कुछ डील करके आपको मैं बाद में डिटेल्स भेज दूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मैंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। आखिर इस महत्वपूर्ण समय में मैं हर पल प्रिया के साथ जो रहना चाहता था, और आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। अरे घबराओ नहीं प्रिया, बिल्कुल घबराओ नहीं। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे। भगवान सब ठीक करेगा प्रिया, भगवान सब ठीक करेगा। इस समय इनको लेबर पेन हो रहा है, आप जितना जल्दी से जल्दी हो किसी अच्छे हॉस्पिटल में इनको लेके जाइए। जी डॉक्टर साहब, मैं इनको अभी तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में इनको। साहब, अब प्रिया की हालत कैसी है? प्रिया की हालत बहुत ही खराब है, और अगर ज़्यादा देर रुकती तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। शीघ्र ही उसमें निर्णय लेना पड़ेगा। क्या मैं एक बार जाकर के प्रिया से मिल सकता हूँ डॉक्टर साहब? जी श्योर, जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। जब मैं प्रिया से मिला तो मुझे उसकी हालत देखी नहीं गई। मुझे अविलंब निर्णय लेना था जिससे प्रिया के साथ कुछ अनर्थ न होने पाए, और मैं प्रिया से बिना कुछ कहे ही तुरंत डॉक्टर के पास वापस चला गया। क्या निर्णय लिया आपने?
क्या करना है? डॉक्टर साहब, आपने जो सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। बस ये है डॉक्टर साहब, मेरी प्रिया को कुछ होने ना पाए। ठीक है, लीजिए इस फॉर्म में साइन कर दीजिए। हाँ लाइए, मैं अभी साइन कर देता हूँ। आप जो भी अच्छा से अच्छा कर सके डॉक्टर साहब कीजिए। ठीक है, नर्स जाइए, ओटी रेडी करिए और फटाक से तैयारी करिए, तुरंत ऑपरेशन करना, इट्स अर्जेंट। अरे व्हाट बॉय, सर्जरी हो गई क्या? मेरी वाइफ की चल रही है, डॉक्टर साहब बताएंगे। अच्छा, प्रिया की हालत ठीक है, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। तो उनका लाख लाख शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं क्या मिल सकता हूँ क्या डॉक्टर साहब? अभी इंतजार करिए, 1 घंटे इंतजार करिए। ठीक डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा वेट करके जाऊँ। आखिर हमारे घर में हमारे घर का चिराग आ ही गया। हम पति पत्नी खुशी में कोई सीमा नहीं थी। आखिर अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए भगवान ने हमें बेटा जो दे दिया था। मेरा बच्चा अरे अपना प्यार कितना प्यारा है ना। हाँ, कितना अच्छा लगता है हमारा बेटा। हंस रहा ये है। देखना, ये एक दिन इतना होनहार बनेगा प्रिया, ये बेटा देखना पूरे दुनिया में हमारा नाम रोशन करेगा, देखो है ना? भगवान सब जो करेंगे अरे सब देखना, अच्छा ये करेगा। तुम्हारी सारे अरमान पूरे करा। ये हमारी आंखों का तारा है ना, बहुत अच्छा बनेगा हमारा बेटा। भगवान करे इसको बहुत ऊंचा उठाए हमारे बच्चे को। बच्चा लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। हमने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवा दिया। उसके स्कूल जाते ही घर में एक सूनापन सा छा जाता था और उसके वापस आते ही प्रिया की ममतामयी खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ता था। आपकी इसमें कुछ बात हुई है क्या? नहीं प्रिया, अभी आकाश अपना इकलौता बेटा है। और अभी जब स्कूल चला जाता है तो तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आखिर इकलौता बेटा है। तो चिंता हो क्यों ना, लेकिन तुम भी मैं देखता हूँ कम चिंता नहीं करती हो उसकी, परेशान नहीं। अरे आ गया, लो अपना बेटा आ गया। आप बेटे आकाश कैसे हो? अच्छा हूँ। स्कूल में सब बढ़िया बेटा? हाँ पापा। देखो बेटे की आने की खुशी तुम्हारे चेहरे पे भी साफ दिखाई दे रही है। कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ मम्मी। लंच बॉक्स अच्छे से खाया? हाँ मम्मी। द ब्रेन प्रोसेस द सिग्नल्स एंड वी सी व्हाट। अरे आकाश बेटे, हाँ पापा। हो गई बेटे पढ़ाई? हाँ पापा, फंस हो रही है। अरे तो बेटे बंद भी करो, हाँ, रात हो गई है बहुत। है, मम्मी वेट कर रही तुम्हारा सोने के लिए। है, हमारा प्यारा बेटा है। चलो आ जाओ। आखिर आकाश की पढ़ाई पूरी हुई और वो बड़ा हो गया। और एक दिन अचानक उसने हमें बताया कि वो अपने नौकरी के लिए विदेश जा रहा है। हेलो डैडी। हेलो बेटे आकाश, कैसे हो? ठीक हो? डैडी आपको एक चीज बतानी है। हाँ क्या बेटे? मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया? वाह बेटे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहाँ के लिए हुआ ये आपको नहीं पता। कहाँ के लिए हुआ बेटे? यूएसए के लिए। यूएसए? जी तो बेटा क्या तुम्हें अभी यूएसए जाना होगा? बिल्कुल डैडी, आपका बेटा यूएसए जाएगा। तो बहुत दूर जाओगे यूएसए, और कहाँ इंडिया कहाँ यूएसए। डैडी दूर पास क्या होता है, जॉब अच्छी है, कंपनी अच्छी है, पैकेज अच्छा है। बाकी तो हर साल मैं आता ही रहूँगा ना डैडी। अब दूरी दूरी नहीं होती डैडी, फ्लाइट से बैठे एक दिन यहाँ एक दिन में वहाँ। और फिर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी डैडी मिलती नहीं है जल्दी से लाइफ में। कितने लोग लाइन में लगे थे इंटरव्यू में, मेरा सिलेक्शन हुआ, आपके बेटे का सिलेक्शन हुआ। आपको तो प्राउड फील करना चाहिए डैडी। ठीक है बेटे, अब तुम्हारा कैरियर की बात है और तुमको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अच्छी बात है बेटे, जाओ यूएसए जाओ।
चिड़ है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना बेटे, तुम हमारे इकलौते बेटे हो हाँ डैडी। और यहाँ पे हमारे माँ बाप हैं, इस चीज़ को भूल मत जाना। समय पे फोन करते रहना है, जब भी समय मिलेगा छुट्टियों पे आना है। डैडी ध्यान रखना बेटे, क्योंकि तुम ही हमारे सहारा हो बेटे, और कौन है हमारा। डैडी कैसी बात कर रहे हैं? क्या मैं आपको भूल जाऊंगा? आप मुझे किस तरह से पाल पोस के बड़ा किया है? क्या अपनी मम्मी को भूल जाऊंगा? डैडी मैं इंडियन हूँ, संस्कारी हूँ, ऐसे थोड़ी नहीं करूंगा कि बस चला गया वहां सबको भूल गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं डैडी? ठीक है बेटे, तो दिल में आता है ना, एक आखिर हम भी एक बाप हैं। ठीक है, दिल ऐसा में कुछ आता नहीं है, आपका बेटा हूँ, आपका ही रहूंगा। ठीक है डैडी? थैंक यू बेटे, बस ध्यान रखो, बाकी जाओ बेटे, सफल हो जिंदगी, यही हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए। ठीक है डैडी, थैंक यू। मैं आपको कमरे जा रहा हूँ डैडी। ओके बेटा। वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन विदेश जाने के बाद धीरे धीरे आकाश हम दोनों को भूलने लग गया। हम पति पत्नी की जिंदगी आकर फिर वहीं ठहर गई। हेलो, कोशिश करता हूँ। हेलो, हाँ हाँ बेटे, आकाश, अरे पापा बोल रहे हैं बेटा। हाँ, अरे बेटे 1 मिनट का तो समय निकाल लो, बात तो सुन लो मेरी। हाँ हाँ बेटे, तुम छुट्टी कब आ रहे हो? अभी नहीं? अरे आओगे 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 तुम। हाँ हाँ बेटे, हमने और मम्मी ने मिलके तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर लड़की देखी है। हम चाहते हैं जब तुम अगली छुट्टी आओ तो उसके साथ बात करके तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दें बेटा, शादी कर दे तुम्हारी। क्या शादी नहीं करोगे? क्यों? तुमने शादी कर ली? अरे बेटे कहाँ पे? ओहो बेटा, अरे हम और मम्मी क्या क्या अरमान संजोई थी, सब खत्म हो गया। अरे बेटे। प्रिया, खाना तो खा लो, आजकल तुम्हें खाना खाना में भूल जाता है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बेटे की याद आ रही है। प्रिया, बेटे की याद तो मुझे भी बहुत आती है, पर ये जिंदगी तो आगे बढ़ानी होगी ना। ऐसे कैसे काम चलेगा कि तुम खाना भी नहीं खाती हो? कैसे काम चलेगा? हमें एक दूसरे का सहारा बनना है प्रिया। कैसे खा लूं? बड़ी मिन्नत, बड़े भगवान से मांगा था मैंने बेटा। कैसा बेटा है जो कि शादी भी कर लिया, हमें बताया भी नहीं। पता नहीं बहू का मुंह देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। एक बार बहू को ले आता तो कम से कम बहू को तो देख लेती मैं। वारे नसीब। प्रिया, मैं समझता हूँ, तो भगवान पे भरोसा रखो। देर है अंधेर नहीं। एक दिन मेरा दिल बोलता है कि बेटे का फोन तो आएगा ही आएगा, बेटा भी आएगा, बहू को भी लाएगा। प्रिया, भरोसा रखो भगवान पे, ठीक होगा। धैर्य का फल कभी न कभी मिलेगा, देर सवेरा में। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बहू को लाएगा कि नहीं। मुझे बहुत याद आती, ईश्वर कैसी परीक्षाएं ले रहा है हमारे साथ। परीक्षाएं में पास होंगे प्रिया, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम धैर्य रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा प्रिय? कैसे हम लोग ऐसे अपना जीवन बिताएंगे अगर इस तरह से रहेंगे? और उसके बाद उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लग गई। अरे प्रिया, क्या हुआ? कुछ नहीं, अजीब सा लग रहा है, चक्कर आया, कमजोरी जैसी लग रही है। अरे संभालो प्रिया अपने आप को, तुम इस प्रकार से तनाव में रहोगे तो कैसे काम चलेगा? पता नहीं क्या हो अरे रहा जिंदगी तो जीनी है ना, जिंदगी जीनी है। एक अपने आप पे हौसला रखो प्रिया, ऐसे नहीं काम चलेगा।
ठीक है, मैं डॉक्टर से भी बुला के बात करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ ताकत की दवाई लेकर के आता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इनके खाने पीने का ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ। वह धीरे धीरे कमजोर होती गई, ठीक से खाना पीना भी नहीं कर रही थी। अरे प्रिया, थोड़ा पानी पियो, तुम चिंता मत करो, पानी पियो। ओह, घबराओ नहीं प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से बात किया है, तो सारी तुम्हारी अच्छा से अच्छा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे प्रिया, चिंता मत करो। मैं बस घंटों खड़े शून्य में ताकता रहता था। प्रिया चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। लो तुम थोड़ा सा पानी तो पियो, थोड़ा पानी पियो, भगवान सब ठीक करेगा। ये लो पियो, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा प्रिया, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो सब। आप मेरी चिंता ना करें, बस एक बार मेरी बात मेरे बेटे से करवा दें। तुमको बेटे से बात करनी है तो मैं भी फोन लगाता हूँ, मैं अभी आकाश से तुम्हारी बात करवाता हूँ प्रिया, चिंता मत करो। आखिरी ख्वाहिश बस मेरी यही है। जी डैडी। हाँ हाँ बेटे आकाश। डैडी अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ ना, थोड़ा लेट भी। अरे अरे बेटे, हाँ एक मिनट अपनी माँ से बात करो बेटे, जस्ट माँ तुमसे बात कर, एक मिनट। ये लो आकाश का फोन। बेटा बेटा। मम्मी जिद मत करिए मम्मी, मैं करूँगा बाद में फोन आपको, रखिए। अरे बेटा ये लो, बेटे ने भी फोन काट दिया। लगता है अब बेटा भी हमारा नहीं रहा। ठीक है प्रिया, अपना बेटा है, कुछ गड़बड़ हुई होगी तो चिंता मत करो। तुम्हारी तबीयत जो ज्यादा खराब लग रही प्रिया, मैं भी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ, रुक जाओ, मैं अभी लाता हूँ डॉक्टर को बुला के। और फिर प्रिया की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझसे देखा नहीं गया। मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए हॉस्पिटल गया। अरे वार्ड बॉय, अरे थोड़ा देखो तो प्रिया को क्या हो रहा है, जल्दी देखो। और आखिर एक दिन मेरी प्रिया इस दुनिया को अलविदा कह गई। प्रिया प्रिया प्रिया, अरे मेरी प्रिया को क्या हो गया भगवान। अरे प्रिया तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा प्रिया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया। प्रिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे प्रिया एक बार तो उठ जाओ, प्रिया, एक बार तो मुझसे बात करो प्रिया। हे भगवान। प्रिया के जाने के बाद मेरे जीवन जीने का उद्देश्य ही नहीं रहा था। मैं बस घंटों खड़े शून्य में ताकता रहा। अब तो बस मुझे केवल भगवान का ही सहारा मिला, और कुछ भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया भगवान, कुछ भी नहीं बचा मेरा, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया।
हाँ बेटा बोलो। हाँ डैडी, ठीक है आप मम्मी से बात करवाइए। बहुत देर हो गई बेटे, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही, वो भगवान को प्यारी हो गई बेटे। क्या क्या बात कर रहे हैं डैडी? अरे कल तो बात की थी मम्मी से। हाँ बेटे, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती थी। तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में तड़पते हुए चली गई। मरते समय वो तुमसे एक बार बात करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे पास बात करने का भी समय नहीं था बेटे। तुम्हें मालूम है, जब किसी माँ बाप की इकलौती संतान उससे जुदा होती है तो उसका दर्द क्या होता है वो उन माँ बाप से ही पूछो, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। कितने अरमान से तुमने क्या क्या सोचा था। तुम्हारे पैदा होने के समय तुम्हारी माँ ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। तुम्हारी खातिर वो ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो गई थी। उसे ये था कि मेरा बेटा आने वाला है, मुझे जन्नत की खुशी मिलने वाली है। लेकिन क्या हुआ, तुमने वहां पर जाके नौकरी कर ली, अपनी मनपसंद की शादी कर ली, फिर भी आप कुछ नहीं बोले कि ठीक है बेटे की खुशी है, बेटा अच्छे से रहे। लेकिन तुम अपनी माँ की एक आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सके बेटे। ठीक है, ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अब खुद ही समझो, करो अपने हिसाब से बेटे, तुम बड़े हो गए हो, मैं क्या बोलूं। ठीक है डैडी, सॉरी डैडी, सॉरी डैडी। कौन? ये चलो देखता हूं कौन आया है, घंटी बज रही है। अरे आकाश बेटे, जी डैडी, अचानक? जी डैडी, चलिए चलो अंदर। चलो आओ बेटे आओ। बैठो बेटे। जी डैडी। कुछ बताया भी नहीं बेटे, अचानक कोई खबर भी नहीं दी और अचानक आना हो गया। सब ठीक है ना? हाँ डैडी, मैं हमेशा में आ गई वापस। तो बहुत अच्छी बात है बेटे। जी। और दिन का बोला भटका बेटे अगर शाम को भी घर आ जाए तो बोला नहीं कहलाता है। डैडी तुम आ गए हो तो मुझे भी अब जीने का सहारा मिल जाएगा। तो तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था बेटे। डैडी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डैडी मैं पैसों के पीछे, जॉब के पीछे भागता रहा। इतना बिजी था कि मैंने सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मैंने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अपनी माँ को खो दिया। कोई बात नहीं बेटे, अभी तुमको इस बात का एहसास हो गया है, और अच्छी बात है। कम से कम माँ की आत्मा को तो सुकून मिलेगा बेटे। ठीक है बेटे, कम से कम मुझको सहारा मिल गया बेटे, मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल गया तुम्हारे यहाँ जाने से। डैडी आई एम सॉरी। कोई बात नहीं बेटे, चिंता मत करो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती होती है बेटे, होगी, कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, अब आराम से रहो। लेकिन बेटे तुमने तो बताया तुमने शादी कर लिया है, वहाँ पे बहू को नहीं लेके आए? डैडी बहू अभी नहीं आ पाई, लेकिन मैं उसको भी यहाँ पे ले आऊँगा वापस, और अब हम लोग आपके साथ ही रहेंगे, हमने डिसाइड कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि बेटा आ गया, बहू भी आ जाएगी। जी डैडी। मुझे तो जीवन में जो कुछ चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। माँ की कमी पूरी हो जाएगी। माँ को जो तुम्हारी जो माँ को हमने खोया है वो कमी मेरे लिए पूरी हो जाएगी, तुम लोग आ जाओगे। जी डैडी, जिस तरह मैंने माँ को खो दिया, मैं आपको नहीं खोना चाहता था। थैंक यू बेटे। ठीक है बेटे, तुम आ गए तो मुझे बहुत सुकून मिल गया।
जी बहुत दूर से आना बेटे, जाओ अपने कमरे में थोड़ा आराम करो, इसके बाद फिर हम लोग आराम से और बातें करेंगे। ठीक है बेटे, जाओ आराम करो। ठीक। बेटा आ गया, कम से कम मेरी कमी अकेलापन दूर हो जाएगा। आकाश की माँ, तेरा बेटा गलत नहीं था, वो उसको एहसास हुआ, थोड़ा देर कर दिया उसने, और आ गया, कम से कम मेरी जिंदगी कट गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम बेटा आ गया।